पाठ 8 सर्वनाम। पाठ विवरण। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। गौरी कक्षा 4 में पढ़ती है। गौरी की माताजी एक कुशल गृहिणी है। गौरी का व्यवहार अत्यंत विनम्र है। गौरी बड़ों की हर बात मानती है। गौरी के माता पिता गौरी को बहुत प्रेम करते हैं। उपरोक्त वाक्यों में संज्ञा शब्द गौरी का बार बार प्रयोग किए जाने के कारण भाषा का प्रवाह एवं सौंदर्य क्षीण हो रहा है। अब इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार पढ़िए। गौरी कक्षा 4 में पढ़ती है। उसकी माताजी एक कुशल गृहिणी है। उसका व्यवहार अत्यंत विनम्र है। वह बड़ों की हर बात मानती है। उसके माता पिता उसे बहुत प्रेम करते हैं। उपरोक्त वाक्यों में गौरी शब्द की पुनरावृत्ति न करके उसके स्थान पर उसे, उसकी, उसका, वह, उसके तथा उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा प्रवाहमयी हो गई है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह भी जानो, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे वह खेल रहा है पुल्लिंग, वह खेल रही है स्त्रीलिंग। सर्वनाम के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे आदि एक वचन। हम, आप, वे, ये, इन्हें, उन्हें आदि बहुवचन। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं और तुम घूमने चलेंगे, वह बहुत शैतान बच्चा है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। 1. उत्तम पुरुष, मैं, मेरा, बोलने वाला। 2. मध्यम पुरुष, तू, तुम, सुनने वाला। 3. अन्य पुरुष, वे, वह, अन्य व्यक्ति। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह शोभित की किताब है, इसने ही मेरा पर्स चुराया है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जानकारी नहीं मिलती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, दूध में कुछ पड़ा है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे साहिल की पुस्तक किसने चुराई है? आप कौन बोल रहे हैं? उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 5. संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो जीतेगा वो इनाम पाएगा। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। 6. निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना गृह कार्य खुद कर लूंगा, यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द निजवाचक सर्वनाम है। हमने सीखा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं।